हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी इंड टर्म की परीक्षाएं दिसंबर माह में होने वाली है, उन परीक्षाओं में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो मिड टर्म की परीक्षाएं सितंबर माह में होने वाली थी, उन सभी परीक्षाओं को इंड टर्म के साथ कर दिया गया, जिससे कॉलेजों में कक्षाओं की संचालन अधिक से अधिक हो सके, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा के समय किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो जो इस समय जो नया अपडेट जो निकल कर आया है, इसमें कहा जा रहा है कि स्नातक में बहुविकल्पी और परास्नातक में आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो स्नातक में बहुविकल्पी और परास्नातक में आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, स्नातक अर्थात बीए में जो भी पेपर होते थे, उसमें वर्णनात्मक प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न दोनों होते थे। ठीक है, 15 अंक का ये वर्णनात्मक प्रश्न होते थे और 60 अंक का ये क्या होते थे? बहुविकल्पी प्रश्न होते थे। टोटल 75 अंक का ये पेपर होते थे। लेकिन जो ये वर्णनात्मक प्रश्न जो 15 अंक के होते थे स्नातक में, 15 अंक के होते थे, अब इसको भी किस में बदल दिया जाएगा? बहुविकल्पी में बदल दिया जाएगा। तो 40 प्रश्न आते थे, कितने अंक का? 60 अंक का। अब 50 प्रश्न आएंगे 75 अंक का। ठीक है, तो अब होगा 50 प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा किसमें? स्नातक में। ठीक है, आपको अब वर्णनात्मक प्रश्न नहीं मिलेंगे, अर्थात जो लिखने वाले जो 6 क्वेश्चंस मिलते थे, 6 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का जो उत्तर देखने को मिलता था, लिखने को मिलता था, उनको अब लिखने के लिए नहीं मिलेंगे। केवल आपका जो भी पेपर होगा केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ठीक है, यदि आप बीए में पढ़ रहे हो, एमए में नहीं। एमए में जो कहा जा रहा है, एमए में कहा जा रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। कौन से प्रश्न आएंगे? वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। उस प्रश्नों को दिया जाएगा और आपको उसको क्या करना होगा? लिखना होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें नहीं होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होंगे। पहले बहुविकल्पी प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न दोनों आते थे, एमए में भी और बीए में भी। ठीक है, लेकिन अब बीए में केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का परीक्षा होगा और एमए में केवल वर्णनात्मक प्रश्नों का परीक्षा होगा। वर्णनात्मक प्रश्नों का परीक्षा होगा, डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का परीक्षा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके साथ कौन कौन से और अपडेट हैं। तो इसके साथ जो भी अपडेट है, कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर से शुरू होगी गोभी की सेमेस्टर परीक्षाएं। ठीक है, और यहाँ कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अपनी परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो जो ये विश्वविद्यालय है, ये विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ये कोई एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। और निर्णय के मुताबिक स्नातक की परीक्षा में अब विद्यार्थियों को केवल वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है जो स्नातक के जो भी परीक्षा में विद्यार्थियों को केवल वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को लिखना होगा। ठीक है, तो केवल लिखने वाली प्रश्नों को दिया जाएगा एमए में। ठीक है, स्नातक की परीक्षा में। ठीक है, और इसके बाद से कहा जा रहा है कि स्नातक के प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होंगे। स्नातक के जो भी प्रश्न पत्र होंगे, जो भी विषय के प्रश्न पत्र होंगे, केवल क्या होंगे? बहुविकल्पी होंगे। अब 40 प्रश्नों के जगह 50 प्रश्नों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे? केवल बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसके अनुमोदन के लिए बहुत जल्द ही परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक है, और इसके बाद से देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि परीक्षा व्यवस्था को समीक्षा और उसमें बदलाव पर सहमति के लिए कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने सोमवार को सभी अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने पाठ्यक्रम पूरा होने की स्थिति, परीक्षा कार्यक्रम, प्रश्न पत्रों के स्वरूप, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि और वर्तमान में परिणाम की स्थिति आदि पर चर्चा की। चर्चा में तय हुआ कि सभी प्रायोगिक परीक्षाएं, देखिए जो भी प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, प्रायोगिक परीक्षाओं का अर्थ हुआ कि जो भी हमारे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, जो भी चीज़ें अतिरिक्त जो भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक
क्या किया जाए, करा लिया जाए। ठीक है, जो असाइनमेंट, फील्ड वर्क, जो भी चीज़ें हैं अतिरिक्त, जो भी ये जो भी विषय है, जो भी परीक्षाएं हैं, उन्हें 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक करा लिया जाए। और बैठक में स्नातक व प्रस्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू करने के लिए करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। परीक्षा की तिथि के निर्धारण का अनुमोदन भी विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा समिति से कराएगा। परीक्षा की शुरुआत स्नातक के तीसरे व 5वें सेमेस्टर और प्रस्नातक के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा से होगी। देखिए, कहा जा रहा है कि जो 15 दिसंबर से जो भी परीक्षाएं होंगी वो किस सेमेस्टर से होगी, तीसरे और 5वें सेमेस्टर। शुरुआत में तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाओं से शुरुआत होगी और प्रस्नातक में तीसरे सेमेस्टर की। देखिए, बीए में तीसरे और 5वें सेमेस्टर से शुरुआत में परीक्षाएं होंगी और जो एमए में जो होगी वो तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं से शुरुआत होगी। तो ध्यान दीजिए, जो भी तीसरे सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर के जो भी विद्यार्थी हैं उनका पेपर शुरू में कराया जाएगा, और एमए में जो तीसरे सेमेस्टर में है उनका पेपर कब कराया जाएगा, शुरू में ही कराया जाएगा। और कहा जा रहा है कि सेमेस्टर की परीक्षा से होगी। बैठक के दौरान विभागाध्यक्ष ने बताया कि इन सेमेस्टरों की कक्षाएं जुलाई से ही संचालित हो रही है। सभी विषयों का पाठ्यक्रम 75 से 80% तक पूरा हो गया है। देखिए, इसका कारण क्या बताया गया है कि तीसरा और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू से इसलिए होगी क्योंकि इनकी जो कक्षाएं हैं ये जुलाई से ही संचालित हो रही है, और जो भी संचालित हो रही है और जो भी पाठ्यक्रम में 75 से 80% तक क्या किया गया है, पूरा कर दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। ठीक है, और कहा जा रहा है, फिर से कहा जा रहा है कि स्नातक व प्रस्नातक की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन सबसे अंत में करने का निर्णय लिया गया, जिससे पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सके। ठीक है, और इसके बाद से जो भी प्रथम सेमेस्टर की जो भी परीक्षाएं थी, बीए प्रथम सेमेस्टर और एमए प्रथम सेमेस्टर, इन परीक्षाओं के बाद रखा गया, जिससे जो भी कुछ पाठ्यक्रम में बचा होगा तब तक ये क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है, और कुलपति ने आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म को बेहतर एवं सरल बनाने के लिए निर्देश दिया, और बैठक में कुल सचिव प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलदीप सिंह, वित्त अधिकारी संत प्रकाश सिंह भी मौजूद रहे, और पूर्ण मूल्यांकन को जल्द पूरा करने पर रहा कुलपति का जोर। बैठक में पूर्ण मूल्यांकन को जल्द से जल्द पूरा करने तथा परिणामों की घोषणा करने पर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने जोर दिया। प्रोफेसर हिमांशु पांडे को परीक्षा नियंत्रण तथा उनके कार्यालय के साथ समन्वय बनाकर जल्दी परिणाम घोषित करने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, तो यही जो है, जो आज का जो अपडेट है, जो ये अपडेट कब का निकला है, ये अपडेट जो है ये सोमवार को निकला है, 30 अक्टूबर 2023 को ये बैठक हुई है, दिन सोमवार को बैठक हुई है। और इस बैठक में जो भी निर्णय लिया गया है कि जो स्नातक की जो परीक्षाएं हों वो बहुविकल्पी हों, और प्रस्नातक की जो परीक्षाएं हों वो वर्णनात्मक परीक्षाएं हों। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव परीक्षाएं हों। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।